सिक्किम के पहाड़ों से एक ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। नामची जिले के सामरदुंग इलाके में एनएचपीसी के तीस्ता स्टेज 6 हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन दोपहर करीब 3:09 पर अचानक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा भरभरा कर ढह गया। तेज धमाके के साथ भारी मलबा निर्माणाधीन सुरंग के एंट्री गेट पर आ गिरा और कुछ ही सेकंड में रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। सुरंग के भीतर काम कर रहे कई मजदूर अंदर ही फंस गए और उनकी जिंदगी पर बड़ा खतरा मंडराने लगा। जैसे ही हादसा हुआ, बाहर हड़कंप मच गया, लेकिन असली चुनौती तो अभी देखी जानी बाकी थी। 20 तारीख जुलाई 2026 के दिन करीब 1:01 का समय था। उसी समय यहाँ पर अचानक ऐसा सुनाई दिया और वीडियो जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैप्चर किया है कि अचानक ब्लास्ट हो गया अंदर। तो वहाँ पर काम कर रहा था, उसी समय लॉन्च का समय था एज पर द इंफॉर्मेशन। तो उसमें करीब 27 था, लेकिन 27 में से 2 तो मतलब भाग के निकल गए, 25 आदमी फंस गया। तो 25 आदमी से जो भी जैसा भी राज्य प्रशासन को मालूम पड़ा कि ऐसा हो गया, तो इमीडिएटली हम लोग ने पूरा हर संभव SDRF NDRF को इन्फॉर्म करके जो राज्य प्रशासन पूरा हमारा प्रहरी प्रशासन से लेकर पुलिस से लेकर सब यहाँ पर तैनात हो गया। टनल के भीतर फंसे मजदूरों के लिए सिर्फ गिरता हुआ मलबा ही दुश्मन नहीं था, बल्कि वहां एक साइलेंट किलर भी मौजूद था। सुरंग के अंदर मीथेन गैस का रिसाव शुरू हो गया। आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ रास्ता बंद, ऊपर से गिरता हुआ पहाड़ और चारों तरफ जहरीली मीथेन गैस। हालात इतने भयावह हो गए कि जो रेस्क्यू टीम सबसे पहले अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी, उनके पास विशेष सुरक्षा उपकरण ही नहीं थे। नतीजा ये हुआ कि बिना तैयारी के अंदर गए कुछ जाबाज पुलिसकर्मी और अग्निशमन कर्मी खुद चक्कर खाकर वहां बेहोश होने लगे। सुरंग के अंदर ऑक्सीजन की भारी कमी और गैस के रिसाव ने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को देश के सबसे चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन में से एक बना दिया है। सिक्किम प्रशासन और NDRF की टीमें अब युद्ध स्तर पर काम कर रही हैं। अब तक की जो आधिकारिक जानकारी सामने आई है वो दिल दहला देने वाली है। इस हादसे में अब तक 10 मजदूरों की मौत हो गई है। NDRF की टीमों ने अब तक 10 शवों को बाहर निकाला है। हालांकि एक राहत भरी खबर यह भी है कि 12 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन मुश्किल ये है कि अभी भी यह साफ नहीं है कि सुरंग के अंदर कितने और लोग फंसे हुए हैं। करीब 1.5 किलोमीटर लंबी इस टनल में अंधेरा और जहरीली गैस हर कदम पर मौत का जाल बिछाए हुए हैं। NDRF और SDRF के जवान ऑक्सीजन मास्क लगाकर अंदर दाखिल हो रहे हैं, क्योंकि बिना मास्क के वहां एक पल भी रुकना नामुमकिन है। इस पूरे हादसे को लेकर अब कई बड़े सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। जिला कलेक्टर ने बताया कि जो मजदूर खुशकिस्मती से बाहर निकलने में कामयाब रहे, उन्होंने एक बेहद डरावनी बात बताई। मजदूरों का कहना है कि लैंडस्लाइड से ठीक पहले सुरंग के अंदर एक बहुत तेज विस्फोट जैसी आवाज सुनाई दी थी। उस आवाज को सुनते ही जो लोग गेट के पास थे वो फौरन वहां से बाहर की तरफ भागे, लेकिन जो लोग गहराई में काम कर रहे थे उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिल पाया। क्या ये सिर्फ एक प्राकृतिक लैंडस्लाइड था या फिर टनलिंग के दौरान हुई कोई तकनीकी चूक? इसकी जांच तो बाद में होगी, लेकिन फिलहाल प्राथमिकता उन जिंदगियों को बचाना है जो शायद अभी भी उस अंधेरी और जहरीली सुरंग में सांसें गिन रही है। मुख्यमंत्री खुद पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं और घायलों का इलाज जारी है। सिक्किम के इन पहाड़ों में फिलहाल सिर्फ रेस्क्यू सायरन की आवाज़ें हैं और उन परिवारों की दुआएं जिनके अपने अंदर अभी भी फंसे हुए हैं।